हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज का हमारा वीडियो है भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर आप पर भी भाग विधि से वर्गमूल निकालते नहीं बनता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बता रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि कितनी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके लिए मैथ में योगदान देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सबसे पहले हमारा सवाल है 576। हमें 576 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम 576 को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। 576 की एक लाइन इस साइड खींचनी है और एक लाइन इस साइड खींचनी है। फिर हमें क्या करना है, 576 को पेयर मतलब उसको 576 की जोड़ी बनाना है, वो भी उल्टी तरफ से। तो हम सबसे पहले संख्या के पीछे की ओर से दो दो अंकों के जोड़े बना लेंगे इस प्रकार से। जैसे हमने सबसे पहले जोड़ा बनाया 76 का और उसके बाद बचा है हमारा सिर्फ सिंपल 5, सिंगल 5 बचा है और हम 5 के लिए भी एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो उसके बाद हम 729 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 729 को भाग विधि से कैसे इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर 729 लिख देना है और उसके दोनों तरफ लाइन इस प्रकार से खींच देनी है। और उसके बाद फिर बनाने हमें पीछे से संख्या के पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाना है इस प्रकार से। अब जोड़ा बना के हमें सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 7 अकेला है, अकेला अंक है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 7 या उससे कम, उससे छोटा अंक आए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 2 लेंगे। 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया। हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे भी कितना लिख लेना है, 2 लिख लेंगे और यहाँ इसकी नीचे खींच देंगे लाइन। तो हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आया यहाँ पर 4। तो हम 4 को लिख देंगे 7 के नीचे और 2 को लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 लिया था तो 2 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको जोड़ दो, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये 7 में 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे जैसा हमने इस वाले में किया था। तो 7 में 4 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसके बाद जो हमारा अगला जोड़ा है 29 का, उसको 3 के बगल में उतार देना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 329। अब यहाँ पर आपका 329 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा हमने इस वाले में किया था बिल्कुल ठीक वैसा ही इस वाले में करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ 4 के बगल में एक ऐसा अंक लेना है जिसका उसी में गुणा करने पर 329 या उससे छोटी संख्या आए। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 के बगल में 7 लेंगे, क्योंकि हम 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आ जाएगा। तो यहाँ 49 का 9 यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7। हमने यहाँ पर 7 लिया तो हम सबसे नीचे इसके नीचे फिर से एक बार और 7 लिख देंगे। तो हम 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 की 9 हासिल आई 4। यहाँ 9 अच्छी तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे। 7 चौको 28 हो गई। अब 4 हासिल आई थी तो 28 4 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 को हमको यहाँ लिख देना है। इसके नीचे खींच लेना है लाइन और इसको घटा देना है। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। और हमने यहाँ पर 7 लिया था तो हमको 7 यहाँ पर उतार देना है और इसको जोड़ना हो जोड़ दो, नहीं जोड़ना है नहीं जोड़े, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ पर अब पूरा हमने जोड़ा उतार लिया तो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 27 आ गया है। तो 729 का वर्गमूल कितना है, 27, जो हमने भाग विधि से इसको सॉल्व करके निकाला है। अब इसके बाद पहला ये 576 का हो गया, दूसरा हो गया हमारा 729 का। अब तीसरा है हमारा 50,625 का वर्गमूल हमें किसकी भाग विधि से निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर 50,625 का वर्गमूल भी भाग विधि से निकालेंगे। आप बिल्कुल देखना, पूरा एंड तक देखना किस प्रकार से। अगर आपको 2 में से ये में कोई वाला आपको समझ में नहीं आया है तो इस वाले को बिल्कुल गौर से समझना, आपके बिल्कुल पूरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया था 729 में, वैसा ही हमको यहाँ पर लिख देना है।
50,625 को हमें क्या करना है, इस प्रकार से लिख देना है। उसके बगल में 2 डंडे खींच लेने हैं, जैसा हम भाग विधि से करते आए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या के पीछे से हमें 2-2 अंकों के जोड़े बना लेना है। तो सबसे पहला हमारा जोड़ा बन रहा है 25 का, दूसरा बन रहा है 06 का, तीसरा बन रहा है 5 का। अब आपको यहाँ पर हमने लाइन नीचे खींच दी, आप इसको ऊपर भी खींच सकते हो, एक ही बात है वो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसा हमने यहाँ किया था 2 लिया था, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा था 7 का, यहाँ भी 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है। तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा उसी संख्या में करने पर 5 या उससे छोटा अंक आए। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले 2 लेंगे, क्योंकि 2 का गुणा हम 2 में करने पर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, वो 5 से छोटा है। तो मैं उसको 4 5 के नीचे लिख देंगे 4। यहाँ पर हमने 2 लिया था तो 2 को यहाँ पर लिख दो। अब खींच दो, क्या कर दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, इसको जोड़ दो, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 5 में से 4 घटा दो, यहाँ पर बचेगा 1। अब हमारा यहाँ पर 1 बच गया। हमें क्या करना है, अब किसको, हमें 06 को 1 के बगल में उतार देना है। तो यहाँ हो गया हमारा 106। अब हमें 4 के बगल में एक ऐसा अंक लेना है जिसका उसी मतलब उस अंक का इसमें गुणा करने पर 106 या उससे छोटी संख्या आए। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 लेंगे। 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम 42 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया है, 84 आ गया है। और 3 करेंगे, 3 अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो वो 106 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिया था। तो 2 दूनी 4, 4 हम यहाँ लिख देंगे। अब 2 चौको 8 आए तो 2 चौको 8 हम यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे खींच दो एक लाइन। हमने यहाँ पर 2 लिया था तो 2 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें जोड़ देना है। तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 की 4 ही लिखी रहने दो यहाँ पर। सॉरी, थोड़ी इस साइड लिख दे रहे हैं क्योंकि तब तो सही से बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे यहाँ पर। 10 में से 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 8 10 0 को 10 मान लेंगे, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। और यहाँ 1 में से यहाँ 1 आ जाएगा हासिल का, तो 1 में से 1 गया 0 या कट्टे कुछ भी लिख दो। अब यहाँ बचे हमारे 22 और अगला हमारा जो जोड़ा है वो है 25 का। तो हम इसको इसके बगल में 25 उतार देंगे। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना है जिसका इसमें गुणा करने पर 2225 आए या उससे कम आए। तो हम यहाँ लेते हैं, हम यहाँ पर मान लो शायद 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 का 445 का 5 में गुणा करने पर 2225 के लगभग करीब आ रहा है। तो हम यहाँ इसको 5 लेंगे, तो 5 को यहाँ लिख देंगे। और हमने 5 लिया था तो 5 को हम 2 के बगल में भी लिख देंगे। आप कर देंगे हम इसमें गुणा। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 के 5 आ जाएंगी, हासिल आएंगी 2। अब 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 को 20 और 2 22 की 2 लिख देंगे यहाँ पर, हासिल आई 2। अब 5 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो 5 को 20 और 2 हासिल कितनी आ गई, 22। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है 225, 225। अतः जो 50,625 किसका वर्गमूल है, 225 का। तो 225 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें।